हमेशा करना इट इज़ डिफ़िकल्ट ओनली, ऐसा लगता है, बट इट इज़ एज सिंपल एज अगर आपका अप्रोच और कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर है देन इट डजेंट टेक टाइम। तो और हमेशा गाने के लिए लोग मानते नहीं हैं। गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपोज़र, म्यूज़िक, सिंगर कुछ भी करे, पर जब तक वो लिरिक्स नहीं होंगे, जब तक वो शब्द नहीं होंगे, वो ड्राइव नहीं कर सकते। पाजी ने लिखा ही उतना अच्छा था, तो उसको जब उसको पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते वो आपको ड्राइव करता है। हाँ, ये भी इमोशन इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला भी अप्रोच लिया जा सकता है। सो इट वाज, यू कैन थ्रो मोर लाइट। I'll start with Kumar ji because composition में एक इतनी beautiful composition इतना प्यारा लिखना uh, बहुत एक perfect गाना बन जाता है जैसे and we are hearing and we loving both the versions of it. So कुमार जी कैसा रहा पूरा पूरा एक journey जो रही आप सबकी, एक नहीं दो गाने साथ में अब करना, सिद्धार्थ ने एक ही आपको सब वर्जन। बता दिया है, पूरी दोहराने की जी जी। ज़रूरत नहीं है, बट मैं इतने बोलूँगा सिद्धार्थ आर्टिस्ट के हार्ट को समझते हैं और समझदार म्यूजिशियन है ये। कई बार होता है कि आर्ट कंपोजर काम करता है आगे निकल जाता है, बट इनकी खासियत है ये अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना चाहते हैं। वो वही बात मुझे अच्छी लगती है इनकी। मेरा बेसिक जुड़ने का एक एंगल ये भी इनके साथ है कि एज ए गुड ह्यूमन बींग है और आर्टिस्ट की कदर करते हैं। मेरे देखिए पोस्टर आपने वो कई जगह होर्डिंग्स लगा में अभी लगा बोलने रखे हैं वाली थी पोस्टर। आपकी, आप तो सब मैं तो जगह। छुप के बैठा था, मशहूर कर दिया उन्होंने मुझे। गाने बनते रहेंगे और गाने बनाएंगे। कई बार आपका एक्सपीरियंस जो होता है मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये लाइन आई, पियानो पे बैठे थे, इनको भी एक आग है अंदर, जुनून है करने का। वो जुनून जब होता है तो ऐसे धुनें बनती हैं, गाने बनते हैं लाइफ में। जो सेकंड वर्जन है उसमें एक अच्छी बात है कि वो उसमें लिरिक्स और ट्यून अपर लेवल पे है, म्यूजिशियन अपर लेवल पे गाने के साथ। और इरफान तो आपसे इरफान कैसा रहा एक्सपीरियंस, एक नहीं दो गानों का, एक uh, आर्टिस्ट वर्जन आना? इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड इट्स मैटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि एक आर्टिस्ट को एक एज कुमार जी जस्ट सेड कि होर्डिंग पे आना, बिकॉज बहुत कम देखने को मिलता है। यू आइदर ये सी शायद किसी ने फेसेस। मुझे, मैं काफ़ी देर नहीं से क्या? इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, काफ़ी गाने किए, पर ये सोच किसके पास नहीं आई थी, या फिर वो सोच आई नहीं होगी, करना भी चाहते होंगे तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने वो किया है। आई थिंक आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू आगे लेके जाना, चलो नाम होता है राइटर्स का, सिंगर्स का, बट हर बार सिंगर्स ही होता था आगे। और तो कितनी मोटिवेशन मिलती है एक यस, आर्टिस्ट को इस चीज़ से, जो मार्केट, बिकॉज मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में, तो कुछ लोग कितना। पोस्टर देख के तारीफ करते हैं, कुछ देखते हैं और दिल में दबा लेते हैं तारीफ। इतना ही फर्क है बस। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान कैसी रही जर्नी एस के म्यूजिक वर्क्स के साथ? इतना ब्यूटीफुल गाना आपका जो इतना अप्रिशिएट हो रहा है, 1.5 लाख रील्स बन गई हैं, इज दिस आर्टिस्टिक वर्जन एज वी वी रियली राइटली इफ यू पुट इट अक्रॉस, व्हाट डू यू हैव टू से? आई कैन ओनली से बिग 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 थैंक यू टू सिद्धार्थ जी कि इन्होंने इतना सोचा और एक गाने के पीछे इतनी मेहनत की इन्होंने कि ये बहुत बड़ी बात है। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कुमार जी ने तो बहुत सारे गाने लिखे हैं, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं फिल्मों में, बट कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी गाने को लेके हमारे फेस को होर्डिंग्स पे लगाया गया है, प्रमोट किया गया है, इतनी इतनी एग्रेसिवली प्रमोट किया गया है। तो ये सिद्धार्थ जी का जो विज़न है और उनका जो एक उनका एक अप्रोच है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाने में, ये बहुत बड़ी बात है और हम आर्टिस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने इतना सोचा और लोगों ने जेन्युइनली इतना प्यार भी दिया है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रमोट कर दिया और गाने को पुश किया, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग विद एस के म्यूज़िक वर्क्स। और ये गाना एक वर्जन बना, फिर लोगों ने पसंद किया, दूसरा वर्जन बना, वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है अभी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। और आपकी एस के म्यूजिक वर्क्स कंपनी की सीईओ ने हमें बताया कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप मॉब हो रहे हैं इस गाने को लेकर, पीपल आर लविंग इट, दे आस्किंग यू टू सिंग द ये सॉन्ग फॉर किसी देम। और गाने की प्रमोशन पे जाते हैं, लेकिन गाना यही गा गाने जा- जाना तो जरूर गा से। बिल्कुल। एक्चुअली ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं एक्चुअली मेरा भी 4 गाने और रिलीज़ हुए हैं, जाना है तो जाके अलावा भी। तो मैं एक दूसरे गाने को प्रमोट करने के लिए गया था एक जगह पर इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ पे मुझे जाना है तो जा के बारे में पूछा गया, इस गाने का जिक्र किया गया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इससे पता चलता है कि गाना कितने लोगों के दिलों को छू रहा है। सर आपकी जर्नी बहुत इंटेंस रही है म्यूज़िक को लेकर, आपके म्यूज़िक में वो साउंड समझ में आता है, इट इज़ लार्जर देन लाइफ। जैसे अभी हम ये गाना सुन रहे थे तो इट वाज साउंडिंग लाइक मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग, जो नहीं सुनने को मिलता है। तो व्हाट कम्स टू योर
song together with right instruments being used? सी आई ऑलवेज डू इट। गाना जो होता है ना वो एक ही बार बनता है और उसके बाद में फिर वो हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो जब आप पहली बार में कोई चीज़ के लिए छोटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते देन इट वो आपको हमेशा लाइफ टाइम खटकता रहेगा। अब जैसे इस गाने में मेरे दिमाग में था कि मुझे इसको ऑर्केस्ट्रल करना ही है वो, सो हमने अतुल रानीगा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट भी किया है, ऐश्वर्या ने प्रोग्रामिंग अच्छी की थी, बट वो चीज़ें मिसिंग थी। सो वी थॉट के चलो SOI, सिंस मेरा एक शो है परफेक्ट अमालगमेशन, सो आई एम कनेक्टेड विद लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, तो SOI को साथ में हम करते रहते थे। सो वी हैड 26 वायलिन्स रिकॉर्डेड, यशराज में हमने जाकर के उसे रिकॉर्ड किया। बट दैट इज़ द फन ऑफ मेकिंग म्यूज़िक कि जब आप उसको एक एक चीज़ को समझ के और वो करते हो, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन व्हाट यू एंजॉय, आप बाकी चीज़ें बाद में एंजॉय करते हो। जब लोग आपका गाना सुन के खुश हो रहे हैं उसकी खुशी तो मिलती है, पर सबसे पहले खुशी अपनी मिलनी चाहिए हमें बनाते समय, एक एक चीज़ करते समय उतनी डिटेल में करने में, वो सबसे बड़ा फ़न होता है। जैसे ये सिंगर हैं तो ये जब उस गाने को एंजॉय करेंगे, खुद जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे डिलीवर ही नहीं कर सकते। और रही बात आप जो प्रमोशन के कह रहे थे, सो आई जस्ट मेक क्लियर, मैं एज अ सिद्धार्थ कश्यप एज कंपोजर इज़ डिफरेंट। सिद्धार्थ कश्यप फॉर SK म्यूज़िक वर्क्स इज जिसके SK म्यूज़िक वर्क्स में जो हमारी CEO है सनोबर वो करती, बट हमारे एज अ रिकॉर्ड लेबल एक फ़िलोसॉफी शुरू से बिल्कुल क्लियर रही कि म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, तो उसके लिए सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट उसके आर्टिस्ट हैं। गाना बना है, गाने के लिए वीडियो बना है, वीडियो के लिए गाना है। फिल्म में उल्टा होता है, फिल्म बनी है तो फिल्म के लिए गाना बनाना है। हमारे यहाँ पर हमारी ये कहानी गढ़ना है तो हम कहानी बाद में गढ़ते, पहले हम गाना बनाते। और गाना अगर बना हुआ है तो सबसे पहले उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोज़र, लिरिक राइटर और सिंगर। सो उस फिलोसॉफी को हम पूरी मेंटेन कर रखते हैं, and that is how we have a vision, and that is why we are a different record label than all of the record label which are there. वो कैसे कर रहे हैं उससे मुझे कुछ भी नहीं, बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल और बीइंग एन आर्टिस्ट आई वुड ऑलवेज एंश्योर कि सबसे पहले जो मकाम आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो मिले, और उसके साथ में फिर चीज़ें फॉलो हो जाती हैं। कुमार जी, कुछ इंटरेस्टिंग जब आप और सिद्धार्थ जी बैठकर जैम कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ के लिरिक्स में कुछ ऐसा कुछ एक होता है आपका भी एक व्यू पॉइंट, सिद्धार्थ जी का एनी क्लैशेस एनीवेयर? हम गाने के लिए मिलते ही नहीं है बेसिकली, हम बैठते और गाना बन जाता है। खूबसूरत बात है कि प्लान नहीं होता गाना बैठ के बनाएंगे, और हम जब बैठते हैं ऑफिस में ये पियानो पे बैठते हैं, कुछ सुर छेड़ते हैं, फिर राइटिंग आती है और फिर ये कोई लाइन आ जाती है, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं, फिर धुन तैयार करते हैं। तो मेरी गाना लिखने में एक हमेशा ये रही कि धुन पे भी ऐसा लिखो कि पेपर पे गाना उतरे तो ऐसा लगे पहले गाना लिखा हुआ था। सफाई इतनी होनी चाहिए ट्यून पे लिखने की। तो इनकी अच्छी बात है, राइटिंग को समझते हैं और शायर के दिल की बात को समझते हैं। शायर तो मैं हूँ नहीं बेसिकली, बट गीतकार हूँ लाइफ में, तो मेरे से ये अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी अभी और भी इनके लिए लिखना है, मुझे हमेशा बोलते हैं मेरी धुनों पे भी लिखो और धुनें पढ़ी। मैं वक्त के साथ हर धुन वक्त एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, उस टाइम पे उस गाने पे भी लिखेंगे। अभी जैसे जाना तो जा, इसमें एक बात है कि इंसिक्योरिटी जो इश्क में होती है कि चल कोई बोलता है ना मैं चला गया तो तेरा होगा क्या, तो मैं बोला जाना तो जा, कौन सा मर जाऊंगा तेरे को। जब आप गाना अपना फाइनल आपने देखा जो दो वर्जन्स, आपका फेवरेट वर्जन कौन सा? मेरे दोनों वर्जन अच्छे, एक तो कमर्शियल पूरा है, एक आर्टिस्ट वर्जन जिसमें इंटरनेशनल फील है। जी हैज डायरेक्टेड ना, डायरेक्ट किया। जब मैंने देखा था मुझे यार एक जैसे इंटरनेशनल वीडियोस आते हैं उसका पूरा एक फील है गाने के अंदर। और वायलिन वाले आप क्या उनका नाम DL तो आज तक ये आर्टिस्ट भी जैसे वायलिन प्लेयर है उनको कभी वीडियो में आए नहीं थे, तो सिद्धार्थ इनको क्रेडिट जाता है इस बात का भी वो वीडियो के अंदर है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आपका फेवरेट वर्जन? आई थिंक हम तीनों में से कोई भी एक चुन नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही वर्जन हमारे वर्जन है और बहुत ही प्यार से बहुत एफर्ट डाल के हमने दोनों वर्जन बनाए हैं, तो आई कैन चूज़ वन। बट मैं सिद्धार्थ जी की एक बात को टेस्टिफाई करना चाहूँगा जो उन्होंने बोला था कि आर्टिस्ट को हम गाना बनाते हैं और उसके फिर बाद सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने भी जितनी भी फिल्मों में गाने गाए हैं तो अक्सर ये होता है कि ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, यहाँ गाना आता है फिल्म में, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से गाना है, ये कैरेक्टर है, ये उस मूड में है, तो उस हिसाब से हमको अपने आप को ढालना पड़ता है और गाने के लिए। बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत बात है कि सिद्धार्थ जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनका गाना, एक कॉम्पोजिशन है, एक लिरिक्स हैं, इस गाने को लेके फिर मुझे उसको निभाना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि इसका वीडियो कैसे बनेगा। तो द सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो
SK म्यूज़िक वर्क्स में यहाँ पर हो रहा है। साजी आपसे तो डेफिनेटली आपके दोनों फेवरेट्स होंगे, बट एक तो होता ही है जो थोड़ा सा एज ओवर होता है दूसरे वर्जन से। देख दोनों दोनों वर्जन दोनों डिफरेंट अप्रोच है, बट अगर मुझे पर्सनली कभी भी सुनना होगा तो आई वुड अकेले, अगर मैं खुद सुन रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन सुन रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट वर्जन ही सुनूंगा। एंड अगर मुझे देखना होगा तो फिर शायद मैं पहला वाला वर्जन देखूंगा। इसको उस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं जो मैंने उस दिन शूट पे किया था, हाँ कि उसको इस तरह, जैसे मेन वर्जन जो है वो ऐसा वर्जन है जिसका लड़के का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, वो थोड़ा सा गुस्से में है, एग्रेशन में है। तो जो लोग उस फेज़ में अपनी लाइफ के, उनके लिए पहला वर्जन है। और जिनके लिए ये हो चुका है, कई साल पहले वो चली जा चुकी है लड़की और कई साल बीत चुके हैं, उनके लिए दूसरा वर्जन है। तो सब ऑल हैप्पी हैं। साजी आप कौन सा वर्जन सुनने वाले हैं हम fans में? आप दोनों वर्जन देखिए, दोनों वर्जन सुनिए। मुझे तो आर्टिस्ट वर्जन और आर्टिस्ट तो मेन आर्टिस्ट वर्जन की खूबी यह है कि उसमें अतुल रानी का है जो पियानो का बजा रहे हैं, DL है वो वायलिनिस्ट है। अतुल और DL मेरे साथ परफेक्ट अमेलगमेशन में मेरे बैंड के भी मेंबर हैं। और हमने उसको डिज़ाइन ऐसे किया कि आर्टिस्ट शुड बी फीचर्ड, फिर उसका वीडियो अजीज़ ने डायरेक्ट किया है। तो मेरा अजीज़ को एक ही ब्रीफ था कि हम वी वुड नॉट मेक इट लुक लाइक अ कवर सॉन्ग, वैसा नहीं दिखना चाहिए। इसे कुछ इसका जो जोन है उस जोन को एक्सप्लोर करो एंड मेक समथिंग के जो विजुअली अट्रैक्टिव लगे। मतलब म्यूजिशियंस भी फीचर्ड हैं तो वो म्यूजिशियन आर्टिस्ट शुड नॉट बी फीचर्ड जैसे सिंपल यूट्यूबर जैसे वीडियो बना रहे हैं। और वो दैट्स व्हाट आई टोल्ड इरफान कि इसे लगा नहीं अपन कर लेंगे, मतलब नहीं वो नहीं करेंगे। देखो हम सिद्धार्थ कश्यप शुरू से, आप तो बहुत साल से देख रहे हैं SK म्यूज़िक वर्क, सिद्धार्थ कश्यप हमारे यहाँ एक फ़िलॉसफ़ी की है, करो तो पूरा दिल से करो या फिर बिल्कुल मत करो। फिर जो करते हैं फिर पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं करेंगे तब तक सक्सेस बात की बात है, वो सक्सेस मंजिल हो सकती है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो रास्ता हमेशा जब तक उतनी शिद्दत से उस पर नहीं चलेंगे तो वो वहाँ मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। सर आई मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने अभी सब म्यूजिशियंस का नाम मेंशन किया, जैसे कुमार जी ने बताया कि दैट्स वेरी रेयर टू सी टुडे। हम गाने देखते हैं, गाने आके रिलीज हो गए, वी डोंट इवन नो हूज ऑन ड्रम्स और हूज ऑन गिटार, एंड यू आर वेरी ग्रेशियसली mentioning all the